नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उमेश त्रिपाठी, आपका दोस्त। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, एक्चुअल में ये वॉर ने एक नया रूप ले लिया है और ये कहीं ना कहीं छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए ये एक बहुत बुरा समय चल रहा है। आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता चल रहा है कि किस प्रकार के क्राइसिस झेले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। अब आप ये समझिए कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। जो टाइल्स के व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल हैं सब में ठीक ठाक तरीके से रेट बढ़ चुके हैं और इन सब चीज़ों में भी आपके मटेरियल की शॉर्टेज बरकरार है। इन सब का कारण क्यों भाई? दो देश आपस में लड़ रहे हैं और हम लोग के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट। सोचने का विषय है ये। सब कुछ ठीक है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज डिब्रूगढ़ के शायद विजिट में हैं, चाय के बागान में। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ तो चीज़ें ऐसा लग रहा है देखने में कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक व्यापारी के आत्मा से पूछा जाए कि वो इस समय कौन सा पेन झेल रहा है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श करना। और आप लोग को इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को प्रॉपरली बताया जा सके और समझाया जा सके। अब आप समझिए एक छोटी सी चीज़ कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं। दोनों लोग अपनी छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसमें से एक सुपर पावर अमेरिका है, दूसरा इजराइल और तीसरा ईरान। इजराइल, मैं तो अमेरिका को यही कहूँगा कि संगत हमेशा अच्छी करनी चाहिए। आप जैसी संगत करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अमेरिका इजराइल के चक्कर में फंस गया और कहीं ना कहीं ट्रंप की पूरी तरीके से अमेरिका में भी छवि पूरी तरीके से उसकी खराब हो चुकी है। अभी लोग सड़क पे हैं, उनका विरोध हो रहा है कायदे से, और इसके अलावा भी उनकी जो ग्लोबल रेटिंग है वो माइनस में जा चुकी है। इजराइल को मैं ख़राब क्यों कहता हूँ? इजराइल को भी ख़राब कहने का एक रीज़न है। इजराइल बहुत अच्छी कंट्री नहीं है। आपने देखा पिछले साल गाजा पट्टी पे क्या किया उसने। पूरी तरीके से उसको ऐसा इस तरीके से कर दिया कि वहाँ पे रहने योग्य ना बचे। अभी क्या कर रहा है वो, ईरान के साथ साथ लेबनान में भी उसने 10 किलोमीटर में फायरिंग करवाई और वहाँ के लोगों को बता दिया कि आप लोग ये 10 किलोमीटर का एरिया छोड़ दीजिए, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 6 लाख है। तो इस तरीके से तो हो रहा है। और उसके बाद आप एक चीज़ समझिए, ईरान ने क्या कमिटमेंट किया। ईरान ने कहा कि अब हम आपके आईटी सेक्टर्स, आईटी कंपनी पे अटैक करेंगे, जिसमें आपका गूगल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है। अब आप समझिए उसके बाद कितनी बड़ी क्राइसिस होगी। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सबसे ज़्यादा परेशानी तो छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए है, और ख़ासकर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिसको एक एक चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये युद्ध अभी रुकेगा नहीं रुकेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन प्रिपरेशन आगे की हर आदमी को करनी चाहिए। आईपीएल के चक्कर में मत पड़िए। गवर्नमेंट को दिख रहा है कि आगे क्या क्राइसिस हो सकती है, लेकिन आईपीएल में पूरी पब्लिक को उलझा के रखा हुआ है। ढंग का पब्लिक अपना पैसा खर्च कर रही है। हर एक आईपीएल मैच में जो कैपेसिटी होती है ग्राउंड की वो 1,75,000 से 1 लाख के बीच में होती है। इसका मतलब है कम से कम 30,000 40,000 कारें उस ग्राउंड के आसपास रहती हैं। वो पेट्रोल मेरे ख्याल से वैसा तो नहीं था कि उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता था, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट को व्यापार करना है। हमसे और आपसे ही व्यापार करना है कि हम और आप आईपीएल देख करके अपना पैसा बर्बाद करेंगे, गवर्नमेंट उससे कमाएगी, उसी से महंगा तेल खरीदेगी और आपको रिटर्न करेगी। हम लोग इधर खर्च करके बेफजूल में पैसा उनको दे रहे हैं और उसके बाद उसी पैसे से महंगा तेल हम लोग खरीदेंगे। हम लोगों को डबल मार झेलनी पड़ती है। लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इंटरटेनमेंट की तरफ अभी बिल्कुल ना जाएं और कहीं ना कहीं अपने चीज़ों पे, अपने व्यय पे कंट्रोल करें। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी टाइल्स की जो खदानें हैं, जो मोरबी में जो टाइल्स की फैक्ट्रियां हैं, वो 15 अप्रैल तक खुलने के आसार नहीं लग रहा। तो 15 अप्रैल के बाद बोला जा रहा है कि खुलेंगी, तो टाइल्स के व्यापारियों के लिए चिंताजनक विषय तो है ही है, और कम से कम 5 से 6 महीने हमारा व्यापारी पीछे हो गया। तो जैसे हम लोग हर चीज़ों के लिए, जैसे ईरान में उनके खामनेई साहब के ऊपर अटैक हुआ तो हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तो हमारी पब्लिक को थोड़ा हमारे व्यापारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा ना प्रदर्शन कर पाएँ, कम से कम उनके बारे में सोचा जाए कि किस तरीके से हमारे जो व्यापारी एकदम समाप्ति के कगार पे हैं उनको रीग्रो किया जाए। गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। फिलहाल चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि फालतू का खर्च ना करें।
IPL टीवी पे देखें। गवर्नमेंट स्मार्ट है, आप भी स्मार्ट बने। धन्यवाद।